हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड लेवल्स को मैनेज कर सकता है नेचुरली। तो हमें कैसे करना है, हमें अपनी डाइट से इसको मैनेज करना है। डाइट का मेजर इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी को अच्छे से हेल्दी रखने में। तो हमें डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए हम बहुत ज़्यादा फोकस भी करते हैं कि डाइट में आप ये चेंजेस कीजिए, ये खाइए, ये नहीं खाइए। तो आज आप जान लीजिए कि क्यों हम कुछ आइटम्स को मना करते हैं और क्यों कुछ आइटम्स हम इंक्लूड करने के लिए कहते हैं, ताकि आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन बेटर हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएटिनिन के बारे में। क्रिएटिनिन जो एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपके मसल्स बनाते हैं, जो हमारा फिल्ट्रेशन होते हुए किडनी के रास्ते बाहर जाता है, बॉडी से यूरिन के रास्ते वो फ्लश आउट होता जाता है। तो जब भी किसी की किडनीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है या वीक हो गई है, उस कारण से हमें क्या देखने को मिलता है कि बॉडी में आपका क्रिएटिनिन वैल्यूज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम डाइट में कुछ भी ऐसी फूड आइटम्स का इंटेक करते हैं जो क्रिएटिनिन को शूट अप कराता है, तो आपकी किडनी पे एक्स्ट्रा लोड आ जाता है उसको फिल्टर आउट करने का। इसलिए कहा जाता है कि आपको जब भी लगता है कि क्रिएटिनिन वैल्यूज बढ़ रही हैं, उस दौरान आपको आपके प्रोटीन इंटेक को रोकने को कहा जाता है, क्योंकि जो आपका हेवी प्रोटीन है, हाई प्रोटीन है, वो सीधा आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज को शूट अप करा देता है। किडनी पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, जिस कारण से किडनी की परफॉर्मेंस और ज़्यादा पुअर होती चली जाती है और वो रिकवर नहीं हो पा रही होती है। तो फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए जब आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज बहुत हाई साइड है, 5 क्रॉस कर चुके हैं, या आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, नोजिया, वॉमिटिंग बन रहा है, वीकनेस बन रहा है, या आपको फटीग बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो उस दौरान हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। आप अपनी डाइट में से हाई प्रोटीन तो रिमूव कर देंगे, जितनी भी आपके नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, छाछ, लस्सी, पनीर, ये सब कुछ आपको अवॉइड करना होता है। साथ के साथ आपको जो भी दालें हैं, जैसे आपका छोले है, राजमा है, उड़द की दाल है, इसको भी अपनी डाइट में से रिमूव करना होता है, क्योंकि ये सारी की सारी आपकी हाई प्रोटीन फूड आइटम्स है। अब हमें क्या करना है, अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म अपनी बॉडी को प्रोटीन इंटेक से रोकते हैं, प्रोटीन का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, आपकी बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा होती चली जाती है, आपका वजन घटने लग जाता है, आपकी परेशानियां बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और आपको चलना फिरना, उठना बैठना मुश्किल होता चला जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोटीन फ्री डाइट का इस्तेमाल नहीं करना है। हम लाइट प्रोटीन डाइट का इंटेक कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी मूंग की दाल, मसूर की दाल, मोठ की दाल का इंटेक हम कर सकते हैं। या फिर आप अगर यूज़ करना चाहें तो मिल्क 100 ml अराउंड टोन्ड मिल्क या डबल टोन्ड मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हम पनीर मैम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो आप छेना के फॉर्म में ले सकते हो, मतलब होम प्रिपेयर्ड जो पनीर है उसका आप इंटेक करेंगे। वो भी रॉ फॉर्म में नहीं लेना है उसको, या तो आप सब्जी बना लीजिए या रोटी के अंदर स्टफ करके आप ले सकते हैं। तो इस फॉर्म में अगर हम लाइट प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो बॉडी में स्ट्रेंथ भी बनी रहती है और वीकनेस भी नहीं आती है। तो हमें चूज़ करना है एप्रोप्रिएट तरीका या फिर एप्रोप्रिएट अमाउंट कि किस दौरान, किन लेवल्स के दौरान हम प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वो डॉक्टर्स आपको गाइड करते हैं एज पर योर क्रिएटिनिन वैल्यूज, या पेशेंट डायलिसिस पे है या नहीं है, या फिर उसका हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि टोटल प्रोटीन वैल्यूज क्या है, सीरम एल्बुमिन तो नहीं लो है, प्रोटीन वैल्यूज कम तो नहीं आ रही है, या प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है यूरिन के रास्ते। तो उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है प्रोटीन का इंटेक। सेकेंड हम आ जाते हैं यूरिया पे। आपकी बॉडी के अंदर जो यूरिया है, यूरिया साइकिल आपकी चलती है लिवर के अंदर। लिवर में ये प्रोड्यूस होता है, बट ये फिल्टर आउट होता है किडनी के रास्ते। किडनी कैसे इसको फिल्टर आउट करती है, यूरिन के रास्ते इसे बाहर निकालती है। जब आपकी किडनीज वीक हो जाती है या अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो यूरिया भी आपके ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। जब आपकी यूरिया वैल्यूज बढ़ रही होती हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको डीप फ्राइड आइटम्स, चाय, या ज़्यादा भारी जो ईजी टू डाइजेस्ट फूड आइटम्स नहीं है, या प्रोसेस्ड फूड है, या फिर मैदे से बने हुए आइटम है, रिफाइंड जो फूड आइटम्स है, उसका इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमें क्या लेना है, आपको फाइबर अपनी डाइट में ऐड ऑन करना है, आपको सैलड्स अपनी डाइट में ऐड ऑन करने हैं, चाहे आपका खीरा है, गाजर है, मूली है, प्याज है, ये सब हम ऐड ऑन कर सकते हैं। होल ग्रेन्स को आप ऐड ऑन कर दीजिए, जैसे आपका दलिया हो गया, ओट्स हो गया, या फिर आपका जो गेहूं है वो भी चोकर के साथ हम उसे ले सकते हैं। तो रिफाइंड फूड्स को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उस कंडीशन में यूरिया वैल्यूज बढ़ती चली जाती है।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड भी आपकी बॉडी के अंदर लिवर में प्रोड्यूस हो रहा होता है और इसको एक्सक्रीट आउट करती है आपकी किडनीज। तो जब आपकी किडनीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है तो ये वैल्यूज भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, जिसको रहते हुए हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जब भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि मैम जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, छोटे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, आपके पैर के अंगूठे से शुरुआत होती है, इतनी ज़्यादा जलन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है कि वहाँ पर अगर कोई कपड़ा भी टच हो रहा है तो पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा फील होता है, वो उसको भी बेयर नहीं कर पा रहा होता, इतनी ज़्यादा टेंडरनेस क्रिएट हो जाती है। तो ये आपका कंडीशन बनती है गाउट की, जहाँ पे यूरिक एसिड वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और जब आपके यूरिक एसिड वैल्यूज़ बढ़ती चली जाती है तो इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके एक्यूमुलेट हो जाते हैं आपके टो के अराउंड, आपके ईयर के अराउंड, वहाँ पर भी एक्यूमुलेशन देखने को मिलती है, जिसके कारण से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अगर हम चाहते हैं यूरिक एसिड वैल्यूज़ इन चेक रहे, आपके जॉइंट में पेन ना बने, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में तो बढ़ते हुए यूरिक एसिड के साथ ये पेन मिलता है, कुछ पेशेंट्स में उनका जो कैल्शियम वैल्यूज़ है वो भी गिर रहा होता है या विटामिन डी भी लो होता है, बट उसको भी पेशेंट को अगर हमने सप्लीमेंट कर दिया लेकिन यूरिक एसिड को ध्यान में नहीं रखा तो उसका पेन नहीं जाता। तो हमें इस दौरान क्या ध्यान रखना है अपनी डाइट के अंदर, आपको प्यूरिन एनरिच्ड फूड आइटम्स का इंटेक नहीं करना है, मतलब कि हाई प्रोटीनेशियस फूड का इंटेक नहीं करना है, जिसके अंदर जितने भी आपके मीट आते हैं, रेड मीट आता है या डेयरी प्रोडक्ट्स है या आपका पालक है, जितने भी लेग्यूम्स हैं, आपका चाहे मटर है, कॉलीफ्लावर है, इन या बीन्स है, इन सारे के सारे फूड आइटम्स को हमें अवॉइड करना होता है। तो आपको लेना क्या है अपनी डाइट में, हाई फाइबर डाइट का इंटेक करना है ताकि आपका यूरिक एसिड वैल्यूज़ इन चेक आ जाए। तो हमें क्या करना है, जितनी भी वेजिटेबल्स आपकी बेलों पे लगती है, चाहे घिया, तोरी, पेठा, परवल या करेला हो गया, या पौधे पे लगती है भिंडी हो गया, बैंगन हो गया, इसका हम इंटेक कर सकते हैं। रॉ टमाटो का इंटेक हमें नहीं करना है, कुक्ड फॉर्म में आप फ्लेवर के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो, इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। साथ के साथ पानी की मात्रा अच्छी रखनी है, एडुकेट रखनी है, डिहाइड्रेटेड नहीं होना है, क्योंकि तभी ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे अगर आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहेंगे तो। अब हम आगे बात करेंगे कि सोडियम पोटेशियम को कैसे हम इन चेक रख सकते हैं। अगर आपकी सोडियम वैल्यूज़ या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है, दोनों ही आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि सोडियम आपके जितनी भी नर्व्स है, मसल्स है, उसके फंक्शंस को संभालता है। तो अगर आपकी सोडियम वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा गिर जाती है, उस दौरान मसल क्रैम्प होना, बॉडी में वीकनेस होना, फटीग होना बढ़ता चला जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, आपको जो भी आपके फूड आइटम्स है, जो प्रोसेस्ड फूड है या जिसके अंदर एडेड सोडियम जाता है, बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा है, जिसको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है, उन फूड आइटम्स का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको अपने बीपी को भी इन चेक रखना है अगर, तो सोडियम जो इंटेक है उसको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम डेली बेसिस पे अपना बीपी भी मॉनिटर करेंगे, अपना वाटर का इंटेक भी अच्छा रखेंगे, ताकि ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर ना जाए और ये इन चेक रहे। नेक्स्ट आपका आ जाता है पोटेशियम वैल्यूज़। पोटेशियम लेवल्स अगर आपके अचानक से शूट अप करते हैं तो आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ये खतरनाक हो सकते हैं, इवन कार्डियक अरेस्ट के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है एक सीकेडी पेशेंट में, कि पोटेशियम वैल्यूज़ इन चेक रहे, रेंज के अंदर रहे, 3.5 to 5 के अराउंड ये रहे, उससे ऊपर ना जाए या उससे नीचे ना गिरे, क्योंकि अगर आपके पोटेशियम वैल्यूज़ गिर भी जाते हैं तो उस दौरान भी पेशेंट का चलना फिरना, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, वीकनेस, फटीग बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर पोटेशियम वैल्यूज़ बढ़ जाती है तो उस दौरान उसके हार्ट पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो हमें अपनी डाइट के अंदर हाई पोटेशियम फूड आइटम्स का इंटेक बिल्कुल नहीं करना है, जिसके अंदर आपकी ब्राउन रूटी वेजिटेबल्स आती है, ज़मीन से नीचे लगने वाली भूरे रंग की जितनी भी सब्जियां हैं, चाहे आपका आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, जिमीकंद है या शलगम है, बीट रूट है, इन सारी की सारी फूड आइटम्स को हमें अपनी डाइट में से अवॉइड करना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक नहीं करना है, उनसे बने साग चटनी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम क्या ले सकते हैं, अब इस पे बात आ जाती है। तो जितनी भी आपकी बेलों पे सब्जियां लगती है, एज अ प्लांट जो वेजिटेबल लग रही है, उसका इंटेक आप सेफली कर सकते हैं, जो कि किडनी फ्रेंडली इन नेचर होती है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे फ्रूट्स जिनका इंटेक नहीं करना है, जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, वो है आपका बनाना, एवोकाडो, कोकोनट या कोकोनट वाटर हो गया, कोकोनट से बनी चटनी हो गया, या ड्राई फ्रूट या ड्राइड फ्रूट्स, जितने भी आपके मेवे हैं या फिर
फलों को सुखाया जो जाता है, चाहे सूखी हुई खुमानी है, प्लम है, इसका इंटेक हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इन सभी के अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जानने में, समझने में मदद करेगी कि सिर्फ एक क्रिएटिनिन वैल्यू ही नहीं है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना होता है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। हमें सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होता है, जिसके लिए आप एक अपना कंप्लीट किडनी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं विद इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके अंदर आपका क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इवन आपका कैल्शियम, ये सब कुछ मालूम चलता है, फॉस्फोरस वैल्यू सब कुछ मालूम चलता है, ताकि आपकी ये सब चीज़ें इन चेक रहे और आपकी किडनी रिकवरी की तरफ जाए और आपकी बॉडी हेल्दी रह सके। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन और भी शेयर करते रहेंगे आपकी डाइट से रिलेटेड, आपके सिम्टम्स से रिलेटेड, आपकी कंडीशन से रिलेटेड। फिर भी आपके कोई भी सवाल जुड़े हों तो ज़रूर पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और पर्सनली आके आप क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।